नानी कमरे से बाहर चली जाती है। नानी भी सुबह से उदास लग रही थी। नानी ने फिर भी हम सब के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाए। फिर नानी ने हम सबको बिठाकर कहने लगी, तुम सब मुझसे बहुत जल्द मिलने आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। फिर नानी माँ को एक खूबसूरत साड़ी देती है, पिताजी को एक सफेद रंग का धोती कुर्ता देती है और मुझे नानी एक दूरबीन देती है जो मामा हॉट से मेरे लिए लेकर आए थे। नानी मेरी बड़ी बहन राधा को चूड़ियां देती है क्योंकि मेरी बड़ी बहन राधा को चूड़ी पहनना बहुत पसंद है, पर छोटी बहन रानी को वह चांदी की पायल देती है क्योंकि रानी को पायल पहनना बहुत पसंद है। नानी मेरी बड़ी बहन को एक और तोहफा देती है, वह मेरी माँ की बचपन की गुड़िया जो कि मेरी बड़ी बहन को बहुत ही पसंद थी। वह नानी मेरी बड़ी बहन को दे देती है और कहती है, इस गुड़िया को तुम बहुत संभाल कर रखना, जैसे तुम्हारी माँ बचपन में इस गुड़िया को रखती थी, इसे संभाल कर रखना। नानी की याद समझकर वह बहुत खुश हो जाती है और गुड़िया को झट से अपने बैग में रख लेती है। फिर मेरी माँ अपनी सहेली मालती को खटिया पर बैठने के लिए कहती है। माँ भी खटिया पर अपनी सहेली मालती के साथ बैठ जाती है। फिर मालती मौसी मेरी माँ को धीरे से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा है। फिर धीरे से हाथ आगे कर माँ की गोद में एक बहुत ही सुंदर लाल और काले रंग का गोटा जड़ा दुपट्टा रखती है। उसे देखकर गुड़िया चौंक जाती है और मालती से कहने लगती है, मालती यह तो तुम्हारे बचपन का दुपट्टा है। मालती कहती, हाँ गुड़िया, यह मेरे बचपन का ही दुपट्टा है जो तुम्हें बहुत पसंद था। तुम घर घर खेलते वक्त इसे मुझसे ले लिया करती थी और ओढ़ लेती थी। गुड़िया कहती है, इसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? मालती कहती है, यह हमारे बचपन की बड़ी ही प्यारी निशानी है जो कि हमें हमेशा हमारे बचपन की खूबसूरत यादें दिलाती रहेगी, इसलिए मैं यह चाहती हूँ इसे तुम रख लो हमेशा के लिए। अगर यह तुम्हारे पास रहेगा तो तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। यह सुनकर माँ खुश हो जाती है और फिर मालती से कहती है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यह कहकर गुड़िया दूसरे कमरे में चली जाती है। वह थोड़ी देर से कमरे से बाहर आती है, हाथ में पानी का गिलास था और दूसरे हाथ में कुछ छुपा कर लाती है। मालती पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? गुड़िया झट से हाथ आगे कर उसको छोटा सा लकड़ी का चकला बेलन दिखाती है। उसे देखकर मालती हैरान रह जाती है। वह कह उठती है, गुड़िया यह तो हमारे बचपन के खेलने वाला चकला बेलन है जिस पर मैं माँ से आटा लेकर झूठ मूठ की रोटी बनाती थी और बिगाड़ देती थी। मुझे इस पर छोटी छोटी रोटियां बेलना बहुत अच्छा लगता था। रोटियां चाहे टेढ़ी मेढ़ी होती थी, मुझे बहुत पसंद आती थी। फिर गुड़िया कहती हैं, यह बिल्कुल सच है। यह सब बातें हमारे बच्चे भी सुन रहे थे। वह कहते हैं मालती मासी और माँ के बचपन के दिन कितने अच्छे थे, वह आज भी उन्हें याद कर खुश हो रही हैं। बच्चों की बातें सुनकर मालती और गुड़िया दोनों हंस पड़ती है। फिर गुड़िया कहती है, मालती इसे तुम हमेशा के लिए अपने पास मेरी निशानी समझ कर रख लो, इसे रखने से तुम भी मुझे हमेशा याद करोगी। इतने में नानी गुड़िया को आवाज देती है और कहती है, बातें ही करती रहोगी या बाहर भी आओगी? जाने का समय हो रहा है। इतने में मेरे मामा आवाज लगाते हैं। शंभू चाचा जो कि हमारे गांव के बैलगाड़ी चालक थे, वह अपनी बैलगाड़ी लेकर हमारे घर आ गए थे और हमें ले जाने वाले सामान को घर से बाहर रख रहे थे। हमारे ले जाने वाले सामान में 2 कपड़े के बैग और एक छोटा बक्सा और एक खाने का थैला था। खाने के थैले में नानी ने कुछ रोटियां, तिल के लड्डू और अपने हाथ से डाला हुआ आम का अचार रखा था। जैसे ही हमारे बाहर निकलने का वक्त आया, पिताजी और मामा जी ने सामान बैलगाड़ी में रखा। मेरी नानी और माँ की सहेली मालती की आंखें भर आई। नानी बहुत उदास दिख रही थी। फिर माँ, पिताजी और हम तीनों बच्चों ने नानी और मामा जी के पाँव छुए, उनका आशीर्वाद लिया। नानी जी ने बड़े प्यार से हम सबको आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ नानी से मिलकर बहुत रोए और अपनी सहेली से भी मिलकर बहुत रोई। इतने में शंभू चाचा कहने लगे, जल्दी चलो, तुम्हारी बस का वक्त हो रहा है। नानी के गांव में सिर्फ एक ही बस आया करती थी, इसलिए हमें जल्द निकलना था।
और फिर हम सब बैलगाड़ी में बैठ गए। नानी हमें कहने लगी संभल कर जाना और जल्दी फिर नानी से मिलने जरूर आना। यह सुन हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। इतने में शंभू चाचा ने बैलगाड़ी हाँकना शुरू कर दिया। नानी और मामा हमें दूर तक निहारते रहे। वह धीरे धीरे हमारी आंखों से ओझल होते जा रहे थे। शंभू चाचा की बैलगाड़ी ने हमें वहां तक छोड़ा जहां तक कच्चा रास्ता खत्म होता था। फिर हमें नदी के पुल को खुद ही पार कर सड़क तक पहुंचना था। नानी के गांव में एक ही बस आती जाती थी। एक बार सुबह और एक बार शाम को। शाम के 6 बज चुके थे। अभी हमें पुल को पार करने में 20 से 25 मिनट और लगने थे। शंभू चाचा की बैलगाड़ी ने हमें कच्चे रास्ते खत्म होते ही हमें नीम के पेड़ के नीचे छोड़ दिया, जहां से आगे का रास्ता हमने खुद ही तय करना था। हमारी बस 8 बजे तक आने वाली थी, इसलिए हमें थोड़ी तेज रफ्तार से ही पुल को पार करना था। जैसे तैसे हमने जल्दी जल्दी रास्ता तय कर ही लिया। रास्ता तय करते करते 7:30 बज चुके थे। बस एक बरगद के पेड़ के पास ही रुकती थी। हमें वहीं रुक के बस का इंतजार करना था। पेड़ के नीचे एक सीमेंट की छोटी सी जगह बनी हुई थी, जहां पर हम बैठकर बस का इंतजार करने लगे। हमारी बस 8:05 पर आई। रात होने की वजह से बस में बहुत ही कम सवारियां थी, इसलिए हमें बस में बैठने के लिए जगह बड़े ही आराम से मिल गई। जैसे ही हम सब बस पर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, तब जाकर हमारी थोड़ी थकान उतरी। गर्मी बहुत थी, इसलिए हम सब बस के चलने की प्रतीक्षा करने लगे और अभी बस को चलने में 10 मिनट और लगने थे। हम बस के चलने की प्रतीक्षा इसलिए करने लगे क्योंकि गर्मी बहुत थी। बस चलते ही हमें ठंडी ठंडी हवा लगनी थी, इसलिए हम सब बस के चलने की प्रतीक्षा कर रहे थे।